हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में यूपीएससी का एग्ज़ाम उठा रहा हूँ। ठीक है, किसका? यूपीएससी का। यूपीएससी का एग्ज़ाम है सी सेट। ठीक है, जो कि सेकंड पेपर है, उसका हम मैथ का पोर्शन करेंगे यार। मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी उठाएंगे। ठीक है, मैथ के साथ साथ क्या, रीजनिंग भी उठाएंगे। दोनों पोर्शन करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन चेक करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, बोला क्या है कि इन ए ग्रुप ऑफ 120% 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरनर्स। ठीक है, बोला क्या है कि फिफ्थ में कि टोटल एक ग्रुप में 120% है। ठीक है, जिसमें 80 इंडियंस है, तो 80 इंडियंस को अलग कर लो और बाकी कितने बचे? 40 फॉरनर है। फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक। इसमें से, इस पूरे में से आपका 70, जो 70 आदमी है वो क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडियंस वो स्पीक इंग्लिश। तो पूछा ये जो इंडियंस है ना, वो कितने इंग्लिश बोल सकते हैं। चलो चेक करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 70 पूरे वो बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है, तो मतलब 40 तो यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, 40 तो यहाँ काउंट हो गए और 70 में से कितने बचेंगे? 30 जो इंग्लिश बोलने वाले। तो इंडिया में कम से कम तो 30 बोलेंगे। कम से कम कितने बोलेंगे? 30। अब मैं बोलूँ यहाँ 39 रख दूं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? टोटल करेंगे तो 31। तो इसका मतलब अब जितने यहाँ पे कम करोगे उतने यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 30 या 30 से ज्यादा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर विद रेपिटेशन ऑफ डिजिट ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट। मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और ना ही वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और जो कि मल्टीपल है 3 की। लेट बी देयर सम। ठीक है, तो क्या बोला कि 3 से डिवाइड होना चाहिए और उनका जो सम है, लेट एस बी देयर सम। ठीक है, और एस जो कह रहा है वो 74 से डिवाइड होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। बाकी एस जो है वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। एस जो यहाँ पर है वो आपका क्या है? सम है। सम, एस क्या है? सम। तो 3 डिजिट नंबर लेते हैं और 3 से मल्टीपल हो, 3 की मल्टीपल में हो, तो हम क्या लेंगे? सबसे छोटा लेंगे, 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिपीट के लिए नहीं बोला। ठीक है, इसमें तो सबसे छोटा जो रिपीट में भी नहीं है और जीरो में भी नहीं है, वो क्या आपका 1 2 3 है। तो ये आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि इनका सम, बोला क्या है? इनका सम जो है वो डिविजिबल है 74 से। आप चेक करोगे या तो इसी को कंप्लीटली 74 से डिवाइड करके देख लो, नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर एक और नंबर लो कि 74 से डिवाइड हो जाए तो वो हो जाएगा 294। तो ये आपका 74 से डिविजिबल होने वाला नंबर जो कि नॉन रिपीटेड है। ठीक है, तो आपका 1 2 3 हम छोटे ले और ये 74 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 74 से ये नंबर नहीं डिवाइड हो रहा। ठीक है, ये 74 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जो भी इसका एस आएगा वो क्या होगा? 74 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब बोला कि क्या ये 9 से डिविजिबल है? आप इसका सम करके देखो, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है कि आपका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 2 3 कितने हो गए? 1 2 3 नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, तो आप याद देखो सम कितना आएगा? 6 कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आएगा वो डी आएगा, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th।
क्या बोला कि देर आर टू क्लासेज ए एंड बी, जिसमें ए में 25 है, बी में 30 है, ठीक है। दो क्लास ले लेते हैं, 25 इसमें है और 30 इसमें है, ठीक है। क्लास ए में जिसका हाईएस्ट स्कोर 21 है, हाईएस्ट स्कोर 21 है क्लास ए का, और लोवेस्ट स्कोर कितना है 70 है। और बी में हाईएस्ट स्कोर 30 है और लोवेस्ट स्कोर कितना है 22 है। तो आप चेक करोगे कि इनका एवरेज ले लो एक बार, इनका भी एवरेज लोगे तो कितना आएगा, 70 और 21 के बीच में कोई एक नंबर आएगा, वो क्या आएगा 19, ठीक है। सेम चीज सिचुएशन सेम इधर लेना है, तो इनके बीच का लेना है, तो क्या आएगा आपका 26 बीच का। तो अब मान लो कि ए का पूरा एवरेज स्कोर 19 है, बी का एवरेज स्कोर पूरा का पूरा 26 है। तो अब क्या बोला कि चार बच्चों को शिफ्ट कर दिया ए से बी में, तो 19 वाले इधर चले गए, 19 वाले 4 इधर आ गए, ठीक है, जिनका एवरेज स्कोर क्या 19। तो बोला क्या कि एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेट डिक्रीज, यस, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा आपका 22 नंबर से ऊपर आता है तो शायद इंक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 22 से नीचे है, 22 से नीचे है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी की जो एवरेज स्कोर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ठीक है आपकी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बोला कि एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेट इंक्रीज, ये बोला कि क्या इसका इंक्रीज हो जाएगा, 4 बच्चे 19 वाले गए तो नहीं, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि दो स्टेटमेंट दिए गए हों, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं कि प्रिया जो है 4th रैंक नीचे है सीमा से, प्रिया जो है वो 4 रैंक नीचे है सीमा से, ठीक है, और 31st बॉटम से है, तो इसकी बॉटम से कितना है 31st, ओके। अब क्या बोला कि इना जो है सेकंड रैंक है सीमा से ऊपर, सीमा से ऊपर कौन है, इना, जो कि सेकंड रैंक पर है, और बोला कि 37th बॉटम से है, बोला क्या है 37th क्या है बॉटम से है, ओके। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे इना बैठी है, ठीक है, तो इना की आप वाक्य में देखोगे 31 और 6 ये 37 हो गई बॉटम से, तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, मैच हो गई, राइट हो गए। अब बोला कि क्वेश्चन पूछा है कि क्या सीमा की रैंक क्या होगी 40 बच्चों से निकालने के लिए, ऊपर से निकालने सीमा की रैंक कितनी होगी, ठीक है। तो आप देखोगे तो कितनी होगी 2, और आपको कितना बचा 3, 5th रैंक होगी, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि क्वेश्चन जो पूछा वो कौन से स्टेटमेंट के थ्रू हम सोल्व कर सकते हैं, तो कौन से स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं आप, फर्स्ट और सेकंड कोई भी एक यूज कर सकते हो, तो आपका क्या आएगा, आइदर और ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। या तो हम फर्स्ट इक्वेशन से कंप्लीट सोल्व करते हैं, ठीक है, या फिर हम सेकंड इक्वेशन से कंप्लीट सोल्व करते हैं। कैसे कि 31 और 4 जितना भी आएगा वो 5 बचेंगे, चाहे आप सेकंड इक्वेशन से सोल्व कर लो, जब भी क्या होगा आपके सेम रैंक आएगी सीमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 स्टेटमेंट इसमें दी गई है कि अब क्या बोला कि ए और डी हेवियर है किससे, बी ई एफ से। चलो चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोले कि ए और डी जो वो बी ई और एफ से हेवियर है, वजन में ज्यादा है, ठीक है। जबकि ए जो है वो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो ए है वो डी से वजनी है, जबकि सी से हल्का है, तो सी से क्या हो गया, हल्का हो गया, ठीक है। अब
इन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दिया गया कि इन सभी में से सबसे वजनी वाला कौन है। तो ये क्वेश्चन कौन सी स्टेटमेंट से हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट चेक करोगे कि क्या फर्स्ट में कंप्लीट बताया गया है। फर्स्ट में क्या बोला गया कि लास्ट में जाके नन ऑफ देम, कि ए और डी में से कोई भी वजनहीन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। और जबकि सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला कि ए डी अगर हेवियर है तो उससे ज्यादा भी हेवियर कौन है, सी है। तो इसका मतलब हम स्टेटमेंट सेकंड से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं ताकि अपना राइट आंसर आ जाए। तो आपका 9th का क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th में क्या बोला है कि फर्स्ट 4 लेटर को हम अपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि ए बी सी डी लिखा ना, तो उसको क्या लिख देंगे, उसको क्या लिख देंगे, डी सी बी ए, ठीक है। नेक्स्ट 4 को फिर लिख देंगे उल्टा, कि जैसे ई एफ जी एच लिखते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, एच ई एफ जी एच एंड सोन। और आगे भी सारे क्या होंगे, इस तरह लिखे जाएंगे, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। और क्या बोला कि लास्ट में जाके वाई जेड को भी क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो वाई जेड को इंटरचेंज कर दिया, तो ये इंटरचेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या बोला कि विच ऑफ द 4th लेटर टू द राइट, 4th लेटर राइट से, ठीक है, राइट ऑफ 13 लेटर, 13 लेटर के, वेट और 13th लेटर, ठीक है। 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर, 13th लेटर चेक करते हैं। तो आप देखोगे तो यहां तक तो 12 हो गए और ये आपका क्या हो गया, 13 लेटर हो गया, ठीक है। अब 13 के राइट किधर होगा, इस तरफ चलेंगे। तो 13 का राइट में 4th लेटर, तो 4th लेटर कौन सा होगा, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो जो ऑप्शन, जो आंसर क्या है अपना, टी आया। तो टी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा इसमें 10th क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है कि हमारे पास 7 बुक है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ओके, कि साइड बाय साइड रखा है कि जैसे कि आर क्यू और टी, आर क्यू और टी है ब्लू कलर एंड अदर बुक हैव रेड। और कौन कौन सी बची, आपकी पी हो गई, एस हो गई, यू हो गई और वी हो गई। आपका किस कौन से कलर में, रेड कलर में, ठीक है, रेड कवर, सॉरी। ओनली एस यू आर न्यू बुक। अब देखते हैं एस और यू क्या है, न्यू बुक है, बाकी क्या है, ओल्ड है। तो ओल्ड कौन कौन सी है, अब इसमें पी क्यू आर टी और वी, ये आपकी ओल्ड होगी, ठीक है। अब क्या बोलेगी, पी आर एस लो रिपोर्ट की है, पी आर एस लो रिपोर्ट की है, बाकी क्या है, गैजेट है, क्यू हो गई, टी यू वी आपकी क्या है, गैजेट है, ठीक है। तो अब इसमें चेक करना, क्या चेक करना है कि वो बुक निकालनी है, वो बुक निकालनी है जो कि ओल्ड है, गैजेट है और विद ब्लू कलर है, ठीक है। तो वो बुक कौन कौन सी है, तो आप आर क्यू टी, सिर्फ ब्लू वाले फोकस करो, आर क्यू टी, अगले में आर क्यू टी है, तो आप देखोगे तीनों है इसमें, ठीक है, तीनों है। अब अगले में चलेंगे तो क्या होगा, आर खत्म हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आर खत्म हो जाएगी। तो आपके पास 2 बुक बची, कौन कौन सी, क्यू एंड टी, जो कि आपकी ओल्ड भी है, गैजेट भी है और ब्लू कलर में कवर में भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है।
16 क्वेश्चन चेक करते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो कुछ सीक्वेंस दी गई है ये इनकरेक्ट टर्म में दी गई, ठीक है, और हमें करेक्ट टर्म में बतानी है। फिर बताना कि वेयर ऑड टर्म एंड इवन टर्म फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कितने करेंगे। तो पहले हम इनकरेक्ट टर्म लिख लेते हैं कि आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43 और 40, ठीक है। अब इसको एक बार करेक्ट टर्म में देख लेते हैं कि करेक्ट टर्म में आपका क्या आएगा। 2 आएगा, 3, 4, 7, 10, 13, 18, 21, 28, 31, 40, 43। आपको बोला कि ऑड टर्म और इवन टर्म, देखते हैं सेम पैटर्न में कौन कौन से हैं। पहले में आपको ऑड है, सेकंड ये तो आपका गलत हो गया, नहीं कोई भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा, इसमें भी आपका मैच नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं। तो एक आप अलग अलग देखोगे, ऊपर आपका ऑड है तो नीचे इवन होगा, नीचे ऑड है तो ऊपर आपका इवन होगा, तो ये आपका पैटर्न अब तक तो मैच हुआ नहीं। आप भी चेक कर सकते हो। तो कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या आंसर जाएगा आपका 0, आंसर आपका राइट होगा। 17 क्वेश्चन चेक करते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या बोला कि आपका 7B है, एक में 10A है और एक में 3C है। इसमें 3C, 9B और 6A, 10A, 13BC और ये बताना आपको क्या आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज तो चेक करोगे, ABC बार बार चेंज हो रही, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, B आएगा, ठीक है। अब बीच वाले नंबर की फॉर्मेशन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखो 7 और 3 को ऐड करोगे तो कितना बनाएगा, आपको 10 बनाएगा। तो मतलब इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे अगर आप, तो आपका क्या बनेगा, सेकंड नंबर बनेगा। तो इस तरह 3 और 6 9 बना रहा है, और 10 और 13 में से 10 गए तो 3, आपका 3 आ जाएगा। 3B आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C है। इजी क्वेश्चन था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 19 नंबर देखते हैं कि एक पर्सन X फ्रॉम ए प्लेस A, ठीक है, A, another person Y फ्रॉम द प्लेस B, Y इस साइड है और X इस साइड है, ठीक। सेट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम वॉक टूवर्ड ईच अदर, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा, चलो Y को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। द प्लेस आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 15 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर की है। चेक करते हैं आगे। X वॉक विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोला कि X जो है वो अपनी स्पीड कंटिन्यू रख रहा है कि 1.5 किलोमीटर पर आवर चलना है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। चलो इसकी स्पीड तो 1.5 होगी। एंड वाई वॉक यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, और Y जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इन द फर्स्ट, अब इसने कंडीशन दे दी कि क्या Y जो है ना वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में चल रहा है, दूसरे घंटे में उसने क्या की 1.25 किलोमीटर चला सेकंड घंटे में, ठीक है। तो एक में इतना, दो में कितना हो जाएगा 1.25, 3 में 1.5 किलोमीटर पर आवर इन थर्ड आवर, सो ऐसे चलता चलता चला जाएगा, ठीक है। मतलब हर एक घंटे में इसने कितना ऐड, इतना अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज की, 0.25 इंक्रीज की, ठीक है। वाई ने क्या किया, हर एक घंटे में आप इसने 0.25 इंक्रीज की, ठीक है। एंड क्या पूछे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, दे टेक 5 आवर टू मीट। अब बोला कि अगर ये कहीं पर मिलेंगे, ठीक है, कहीं पर मिलेंगे, मतलब सपोज कर लो कहीं पर भी, क्या 5 घंटे में मिल सकते हैं ये,
तो देखते हैं स्टेटमेंट वन आपकी क्या कह रही है कि 5 घंटे में। तो x की स्पीड अगर 1.5 है, कंटिन्यू चल रहा है, इसके कोई चेंजिंग नहीं है, तो स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब 1.5 ये घंटे में कवर कर रहा है। तो इसका मतलब 5 घंटे में कितना कवर करेगा, आप देखोगे तो 7.5, हाफ किलोमीटर कवर कर देगा 7.5। ठीक है, तो x जो वो 7.5 किलोमीटर कवर कर देगा। अब y को चेक करते हैं, y को 5 घंटे में कितना लगेगा। तो फर्स्ट घंटे में फर्स्ट, सेकंड घंटे में 1.25, थर्ड घंटे में आपका 1.5, फोर्थ में आपका कितना चला जाएगा ये 1.75, और लास्ट घंटे में फिफ्थ घंटे में 2 चला जाएगा। ठीक है, 0, इनको ऐड कर दो, 2 और 5, ये आपका 5, और कितना आ जाएगा ये 1, 6, वेट 5 और 2 7, 7.5 घंटे, 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ये भी क्या कर देगा, कवर कर देगा। तो इसका मतलब 5 घंटे में ये दोनों क्या होंगे, मिल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अब बोला कि दे मिडवे बिटवीन ए एंड बी। देखो 7.5 इधर से ये एक्स कवर कर रहा है, 7.5 इधर से एक्स कवर, ये वाई कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये मिड पॉइंट में भी क्या करेंगे, टच करेंगे। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या आएगा, राइट आंसर होगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक स्टूडेंट अपीयर कर रहा है 6 पेपरों को, ठीक है, और द मैक्सिमम मार्क आर सेम फॉर ईच पेपर। ठीक है, सभी के लिए क्या है, सेम मार्क्स है। जो मैक्सिमम मार्क है ना, वो मैं मान लेता हूं 100 नंबर मान लेता हूं हर एक में। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग में क्या लिया, रेशियो लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो x मान लेता हूँ 5x, 6x, 7x एंड 8x, 9x और 10x। ठीक है, तो 6 पेपर हो गए, तो 100 के 6, एक पेपर 100 का है, तो 6 पेपर कितने हो गए, 600 के। ठीक है, 600 के। तो ओवरऑल ही स्कोर 60%, मतलब इन सभी को मिलाया इसने, इन सभी को मिलाया। ठीक है, इन सभी को मिलाया तो कितना बना, टोटल कितना बना, टोटल कितना बना, 5 और 6 11, 7, 18, 18 और 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 एक्स। ये जो 45 एक्स है वो किसके बराबर है, जो उसने स्कोर किया ना 60%, उसके बराबर है। तो 600 का 60% निकाल लो तो आपको कितना आएगा, 360 आएगा। तो ये 45x किसके बराबर हो गया, 360 के बराबर। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, 8 5 40, 8 पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो आई वो 8 आई। ठीक है, तो बोला कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60%, कि जो 60% से उससे नीचे ऑफ द, ठीक है, लेस देन 60%, कि 60% से नीचे वाले एग्जाम कितने कवर किए उसने। तो बस आप यहाँ पे 5x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका 40 हो जाएगा। 60% मतलब 60 से नीचे, क्योंकि एक 100 से 100 का है, तो 100 का एक 60% 60 हो जाए, तो 60 से नीचे देखना हमने, 100 का 60% आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 से नीचे देखना, तो 40, ये आपका कितना आ जाएगा, 6 8 48, 7 8 56, 8 8 64। ये अब ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 3 पेपर ऐसे हैं जो उसने क्या किया, 60 से नीचे लिया। तो कितना आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ट्वेंटी एट, ये क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन आपका। ठीक है,
तो ये क्या कह रहा है आपका, एक बैंक ऑफ एम्प्लॉय है जो कि ड्राइव करता है 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस, अपने हाउस से ईस्ट का हाउस मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ करता है, ठीक है, एंड टर्न टू हर लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट किधर होगा, अब इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, और क्या करता है 20 किलोमीटर चला जाता है। चलो देखते हैं आगे कितना जाएगा। और सी अगेन ट्रेन लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा एंड ड्राइव 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चला गया, एंड देन शी टर्न टू हर राइट। अब वो क्या होगा, उसने अपने राइट में टर्न किया, ठीक है, और कितना चला 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 चला। शी अगेन टर्न टू हर राइट, फिर उसने राइट टर्न किया और कितना चला 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चला, टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क। तो यहाँ पर आपका इसका बैंक हो गया, यहाँ पे क्या था, हाउस था। अब बोला कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस, उसके बैंक से इसके घर की डिस्टेंस कम से कम कितनी होगी। तो आप चेक करोगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए इसने 5 किलोमीटर कवर किया था ऊपर, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसने कितना कवर किया 20। तो 20 प्लस 5 कर दो, आपका 25 राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 29 में क्या बोला कि 700 से 1000 के बीच में वो नंबर लेने हैं जो आपका क्या करे, उन डिजिट्स का सम क्या हो 10 हो। तो ऐसे नंबर लेने हैं, तो देखते हैं। और इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम, ठीक है, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट 10। तो 707 की लाइन में देखते हैं, 700 से अगला नंबर 703, ऐसा जो इनका सम करने पर क्या होगा, डिजिट 10 आएगी। आगे चेक करते हैं तो 712 निकल के आता। आगे चेक करते हैं तो आपका क्या आएगा 721 आ जाएगा। आगे चेक करते हैं तो 730 आ जाएगा। इससे आपका कोई भी नंबर 700 की सीरीज में नहीं है जो कि 10 बनाए आपका। अब 8 में चेक करते हैं, तो 8 में क्या होगा, 802 होगा, एंड 811 होगा, 820 होगा, और नंबर है, चलो चेक करेंगे बाद में, कोई नहीं। 9 की सीरीज में देख लेते हैं, तो 9 की सीरीज में 901 होगा, फिर जो 10 इनका सम करके 10 बना देगा, तो 910 हो जाएगा। बस आपका यही है। तो यहाँ से आपका 4 नंबर निकल के आ रहे हैं, यहाँ से 3 नंबर निकल के आ रहे हैं, यहाँ से 2, इनका सम कर दो तो कितना आएगा आपके पास। टोटल नंबर ऐसे हैं, 9 टोटल नंबर ऐसे हैं 700 से 1000 के बीच में, जो आपके सम कितना बनाएगा 10 बना देंगे। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो डी राइट होगा, 9। तो इस नंबर बोला कि एक वुमेन 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई। देन 6 किलोमीटर टू वार्ड हर साउथ, वो अपने साउथ में 6 किलोमीटर वापस आ गई, ठीक है, चेक करते हैं। तो ये 6 किलोमीटर वापस आ गई, ओके। एंड देन 8 किलोमीटर टू वार्ड द ईस्ट, और क्या किया इसने 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली गई। देखो लेफ्ट राइट का अब यहाँ जिक्र नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट सिर्फ पोजीशन चेंज करता है, लेकिन ईस्ट वेस्ट आपकी परमानेंट होती। तो ईस्ट आपकी क्या होगी, इधर आ गई, कितना हो गया 8 किलोमीटर। अब बोला कि इन विच डायरेक्शन सी स्टार्टिंग पॉइंट, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में ये बताना आपका, और एंगल भी बताना है। चलो एंगल तो सभी में 45 दे रखा है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो सॉरी लेस देन और इक्वल टू दे रखे हैं, कोई नहीं, चलो चेक करते हैं, कोई ना।
अब बोला कि एंगल भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे कि यह एक ट्रायंगल बना, 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ। तो ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, तो ये टोटल कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आप चेक करोगे दोनों 90 डिग्री का, तो सबसे कम कौन सा एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो, जो बड़ी साइड की तरफ हो, अपोजिट होगा। तो बड़ी साइड का अपोजिट है, तो ये क्या होगा, 45 से आपका 45 से बड़ा होगा, 45 से बड़ा आपके लास्ट के दोनों ऑप्शन, तो ए और बी कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि क्या, कि जो बड़ी लाइन होगी उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अब चेक करते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।